नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो कुंभ राशि वालों, 2024 का मार्च महीना आप सभी को किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलेंगे और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको मार्च महीने की पूरी जानकारी बताने वाली है। सबसे पहले आपको विदेश यात्रा की प्रबल योग बनेंगे, जिससे आपके ऊपर खर्च के भी तलवार लटकी रहने की आशंका है। आप प्रेम संबंधों में मधुरता के चलते खुलकर खर्च भी करेंगे और अत्यधिक वास्तवात्मक विचारों के भी कारण शारीरिक समस्या भी सामने आ सकती हैं। किसी बात को लेकर मानहानि ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। धन लाभ होने के योग भी बनेंगे, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा और आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। जबकि वैवाहिक जीवन कुछ समस्या भी आ सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत आपके लिए रहेगा। मानसिक आपके लिए दिन भी और आपके करियर के दृष्टिकोण से मार्च महीने की शुरुआत में ही 10वें भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में उच्च राशिगत होकर रहेंगे, जिसके कारण आपको विदेश जाने का मौका मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा करने से आपको लाभ होगा। आप काफ़ी व्यस्त भी रहेंगे, कुछ खर्च भी होंगे, लेकिन आप अपने काम में मजबूती से डटे रहने वाली हैं और आपकी यही काबिलियत आपको दूसरे लोगों से भी आगे रखेंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार कर रहे जातकों के लिए मार्च महीने की शुरुआत अनुकूल है। सप्तम भाव में स्वामी सूर्य महाराज सप्तम भाव पर भी पूर्व दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार को लाभ आपके लिए भी होंगे। विदेश में सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने की प्रबल योग बनेंगे। हालांकि शनि के साथ सूर्य का होना बीच बीच में कुछ अड़चनें भी पैदा करेगा। इसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान है और मंगल शनि के साथ संयुक्त होकर आपके सप्तम भाव में को भी देखेंगे, जिससे व्यवसाय में कुछ समस्या आएंगी। व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रखें और इस महीने का कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचने होंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत में ही शुक्र और मंगल एक साथ द्वादश और भाव में भी विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्च बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप दिल खोलकर भी अपनी खुशी से खर्च करेंगे, दोनों हाथों में धन लुटाएंगे। इससे आपको भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकते हैं। आपको विदेश जाने से भी सफलताएं मिल सकती हैं, इसलिए विदेश यात्रा पर भी अच्छा धन खर्च भी हो सकते हैं। आपको धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना आपको चाहिए। राहु को भी और दूसरे को भाव पर भी प्रभाव होने से धन संयम करने में भी कुछ समस्या आ सकती हैं। आपका धन बिना किसी वजह से व्यय भी हो सकते हैं और इस महीने आदमी और आमदनी के लिए भी और कम और खर्चा अधिक भी रह और आप ले सकती हैं, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव को भी तथा सप्तम भाव को भी देखेंगे, जिससे व्यापार से और भी निजी प्रयासों से आपको धन लाभ हो सकते हैं। बस आपको अपने खर्च को भी नियंत्रण में रखना होगा, तभी आप अच्छी आर्थिक स्थिति देख पाएंगे, अन्यथा आपका भी संघर्ष भी बढ़ने वाली है। और महीना के स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से शुरुआत में कुछ कमजोर रह सकते हैं। मंगल और शुक्र के द्वादश भाव में द्वितीय भाव से राहु की उपस्थिति और होने के कारण स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी आ सकती है। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज अस्त अवस्था में भी रहेंगे, उनके साथ सूर्य और आपके भी अपने और बुध भी स्थित होंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। आपको तेज बुखार, सिर में दर्द या बदन दर्द कभी या जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। 18 मार्च से शनि और अपनी अस्त और अवस्था समाप्त कर देंगे और उससे पूर्व ही 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में भी चले जाएंगे। इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू होगा। हालांकि मंगल शनि के प्रथम अक्लबीज अब भाव में आ जाएंगे,
जिससे आपको एनीमिया, अनियमित रक्तचाप या किसी भी प्रकार की चोट लगने की स्थिति बन सकती है। लेकिन इसके बाद ही आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने भी लगेगा। यदि और आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेंगी। पंचम भाव के भी स्वामी बुध महाराज आपकी प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रेम संबंधों को खुलकर स्वीकार करेंगे, उनका पर बेकाबी के भी अपने और बातचीत करेंगे। आप निडर रहेंगे, अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल की विचार स्पष्ट रूप से कहेंगे, उनसे विवाह की बात भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें से कुछ विलंब भी आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रस्ताव स्वीकार हो सकते हैं। विवाहित जातों की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाली है। शनि, सूर्य तथा मंगल का भी संयुक्त प्रभाव भी आपके सप्तम भाव पर होने के कारण से आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं। आपसे मनमुटाव भी हो सकते हैं और अहम का भी टकराव भी आपके लिए हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ पूरे महीने तीसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर भी होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी और चली आ रही समस्याओं के बावजूद भी आपका रिश्ता विविध चलता रहेगा। आप और अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब भी रहने वाली हैं। यह महीना पारंपरिक रूप से औसत रहेगा और मार्च के यह महीने दूसरे भाव में राहु विराजमान होने के कारण आप जो भी कहेंगे वह करेंगे नहीं। आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इससे कई बार समस्या सुलझ जाएंगे, लेकिन बाद में भी बिगड़ सकती हैं। अपनी इस आदत पर ध्यान दें। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में भी विराजमान हैं और 7 तारीख को भी प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे परिवार में आपका कद भी बढ़ने वाली है। परिवार में आपको सम्मान में के नज़रों से देखा जाएगा। माता पिता के भी और स्वास्थ्य अनुकूल भी रहने वाली हैं, जिससे आपकी चिंताएं कम होंगी। भाई बहनों का भी पूरा भी सहयोग भी आपके और साथ रहेंगे। वह हर काम में, हर दुख सुख में से आपका साथ देंगे। इससे आपको बल भी मिलने वाली हैं और आपका जीवन और उनसे और आपके प्रेम से भी और अपने बेहतर भी हो जाएंगे। आपके काम में उनकी मदद आपको और बढ़िया करने के लिए प्रेरित करने वाली हैं। रविवार को भी दिन बैल को भी गुड़ खिलाएं और इससे और रात के भी सोते समय अपने सिर के पास तांबे के लोटे में थोड़ा जल रखें और सुबह उठकर उसी और किसी भी लाल फूल वाले पौधे पर चढ़ा दें, तो आपके सारे बिगड़े कार्य भी बनने वाली हैं। और अपने घर वालों की प्रतिदिन की कुछ रसीला मीठा खाने की प्रबंध करने होंगे और खुद भी साथ में खाएं, तो आपके जीवन में खुशियां भी मिठास भरा हुआ रहेगा। उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी की अंगूठी और जड़वाकर शुक्रवार के भी दिन अनामिका उंगली में धारण करने से सारी समस्या